हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पीएसआई ऑप्शनल। अब पेपर 2 का यूनिट 2 हम लोग देख रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट का नाम ही देखना है कि है क्या ये इस यूनिट में। तो यहाँ से आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे और यहाँ से आप देखोगे स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इस यूनिट का नाम है, जिसमें आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ और एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो ये आपका टॉपिक बनेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिलेबस देख के समझ में नहीं आ रहा कि यूपीएससी क्या पूछेगा इसमें से, या फिर हमें कैसे प्रिपेयर करके जाना है। वो चीज़ें यहाँ पर ना अभी क्लैरिटी नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाए, वेटेज समझ में आ जाए। यूपीएससी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन से नहीं पूछ रहा है, या जो जिससे नहीं पूछता उसको हम एंड के लिए रख लें। फिर यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो उससे भी थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से क्या होगा ना, आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। कि स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, तो इसके अंडर भी आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो आपको सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर फ्री बुकलेट ये मिल जाएगी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेनली उन लोगों के लिए है जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो सिनॉप्सिस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सिनॉप्सिस ज्वाइन किया, उनको 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन साथ में जितना भी बुक्स रेफ़र करके जो नोट्स बनाए गए हैं वो सारा मिल रहा है ना। तो उनको रेफ़र करने की नीड नहीं है कुछ और, वो स्टिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप 2023 का क्वेश्चन देखो कि ऐसी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को फेस करनी पड़ती है जब वो स्टेट्स को कंपेयर करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के ही चैलेंजेस, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़, उस सेंस में ये क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है। ऑलराइट, तो यूनिट 2 है क्या बेसिकली। तो पेपर 1 में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, पेपर 1 में जैसे हमने यूनिट 2 पढ़ी थी थ्योरीज ऑफ स्टेट, तो जो भी पेपर 1 में हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया थ्योरी फॉर्म में। अब पेपर 2 में क्या हो रहा है ना, उसी का एप्लीकेशन फॉर्म में जा रहा है। ओके, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट का एवोल्यूशन कैसे होता है, स्टेट और नेशन में आपको फ़र्क पता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल में पूछा भी हुआ है कि स्टेट और नेशन के बीच का एक कि ये दोनों सिनोनिम है। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखा दूंगी सारे क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे। ये रहा 2012 क्वेश्चन है, नेशंस एंड स्टेट्स हैव बिकम वर्चुअली सिनोनिमस। तो नेशन और स्टेट के बीच में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो अभी हम लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, कि मान लो हम लोग रहते हैं राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि कोई उठ के आता है 5 लोग, वो कहते हैं कि जी हमें तो ये वाला ये स्टेट ये नेशन हमारा है, हमें ये चाहिए। तो वो चीज़ अभी आपकी एक नेशन कहला सकती है कि ये हमारा सेपरेट नेशन है, ठीक है। बट अगर मान लो अब ये चलता रहा तो विद टाइम क्या होता है, वो लोग टेररिस्ट कहलाने लगते हैं कि ये लोग सेपरेटिस्ट हैं, ये लोग अलग करना चाहते हैं, अलग नेशन की डिमांड कर रहे हैं। वैसे जैसे भगत सिंह को कहा जाता था, उनको क्या माना जाता था, टेररिस्ट माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि अलग नेशन की डिमांड कर दी, अलग अपनी फ्रीडम की डिमांड कर दी कि हम आप लोग जाओ यहाँ से, ये हमारा नेशन है वगैरह। अब क्या होता है ना कि जब अगर वो पूरा नेशन जो वो डिमांड कर रहे हैं अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, अपना एरिया हो जाता है, अपना एक कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एवोल्यूशन हो जाता है, उसका एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो फिर वो लोग वहाँ के हीरोज़ भी बन जाते हैं और वो फिर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है स्टेट। तो यहाँ पर नेशन और स्टेट में वो फ़र्क आ जाता है। तो उसके इर्द गिर्द अभी आपका ये पर्टिकुलर जो पहला टॉपिक है वो चलेगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था स्टेट सिस्टम का, उसके अराउंड ये क्वेश्चंस आपके रिवॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन देखो कि जब भी इंटरनल प्रेशर्स आते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब कि एथनिक या रीजनल फोर्सेस हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आ गए जैसे कि ईयू के ऊपर आए, यूएन, टीएनसी, ग्लोबल मार्केट वगैरह, उन्होंने एक नेशन स्टेट का क्राइसिस को प्रोड्यूस किया है। तो उस क्वेश्चन को इलाबरेट करना है। फिर यहाँ पर बिलियर्ड बॉल मॉडल टू कॉबवेब मॉडल हमने कैसे किया है, तो वो 2014 का क्वेश्चन आया था, उसके मेन फैक्टर्स बताने के कैसे वर्ल्ड ये ट्रांसफॉर्म होता है। बिलियर्ड बॉल मॉडल क्या होता है, वो जो बिलियर्ड की बॉल नहीं होती वो जानी होती, तो वो उससे और कॉबवेब जो बना दिया जाता है उस मॉडल के
पर कैसे हमारा ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके फैक्टर्स हमें बताने हैं कि कैसे हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सप्लेन करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इसको बस समझने की नीड है और कुछ भी नहीं है। अब 2013 का जैसे क्वेश्चन आया था मिनिमल स्टेट के ऊपर कि मिनिमल स्टेट इंश्योर्स मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इस कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, मिनिमल स्टेट के कंसेप्ट को। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे जब इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये मिनिमल स्टेट इज़ पार्ट ऑफ दैट, लेजस फेयर वाले क्वेश्चन का ही तो पार्ट है। तो वही टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे 2013 का एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मेजर प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड व्यूज़ के। उसके बाद 2012 क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिया है। 2000 का क्वेश्चन है रीथिंकिंग ऑन सॉवरीन स्टेट। सॉवरीन स्टेट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हैं। यहाँ पर ट्रांसनेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर अगेन सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन अगेन नेशन स्टेट के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसीज होती रहती हैं नेशन स्टेट में, तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको यूरोप के कंटेक्स्ट में ये एक्सप्लेन करना है। और ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ आ जाता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ये जो स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, इसका आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करके और कुछ बुक्स है वो रेफ़र करके बनाया गया, सो दैट कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए और इसके अलावा आपको बाहर से कहीं से भी प्रिपरेशन करने की और नीड ना पड़े। आपको भी अपने जहाँ से भी आप और जगह से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको इंश्योर करना है कि वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उन नोट से या नहीं हो रहे तो फिर आप थोड़ा खतरे में हो। तो बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है वो यहाँ पर मैंने दे दी है आपको, ये आप पॉज करके और एक बार देख सकते हो। और कोई अगर सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर रहा है तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो सिनॉप्सिस। अगर टाइम है तो मैं ये प्रेफर करूँगी, आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप खुद प्रिपेयर करो, उससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। आप खुद लिख के देखोगे, बट टाइम नहीं है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी टाइम कम ही रहता है। तो आपको ये चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन पहले से पूरी रहे। तो अभी क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले दोगे, उसके बाद बताओगे, आप स्टेट को डिफाइन करोगे कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट बताओगे कि चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट को पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे वही पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को जब वो स्टेट को कंपेयर करता है। आफ्टर दैट आप थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करोगे, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, दूसरा आएगा आपका मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ से आप साइड बार से भी देख सकते हो। इसको मैं साइड बार को ओपन कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में आएगा क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंडर ही आता है ये मिनिमल स्टेट एंश्योर्स द मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये मिनिमल स्टेट और इंडिविजुअल फ्रीडम का जो कंसेप्ट है यहीं का है। तो रोल ऑफ स्टेट इन लेजस फेयर इकोनॉमी आप एक्सप्लेन करोगे। फिर मार्क्सिस्ट व्यूज़ आप एक्सप्लेन करना कि स्टेट बताओगे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन, एनालिसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। उसके बाद आप बताओगे 2013 का क्वेश्चन है मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड व्यूज़। आफ्टर दैट मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स पर आप आओगे, जिसमें आप बताओगे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट बताओगे, नियो लिबरलिज्म बताओगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट करके रखना, डिस्कस करना ज़रूर अपने नोट्स में। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, अभी नेशन स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो नेशन स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप डिस्कस करोगे कि 2012 का जो क्वेश्चन था वो आप यहाँ पर बताओगे। क्राइसिस ऑफ नेशन स्टेट यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। नेशन स्टेट को डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसीज से जूझना पड़ रहा है, वो सेम चीज़ आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा और अलग अलग जगहों के कंटेक्स्ट में, यहाँ पर पर्टिकुलरली यूरोप के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन सेम ही है, 1993 का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप डिस्कस कर दोगे। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है। और जो लोग कहते हैं ना कि 5 या 10 साल के कर जाएं, तो उससे नहीं होगा। आप खुद देख लो, यहाँ पर 1993 का क्वेश्चन है जो रिपीट होके 2016 में पूछा जा रहा है। ओके, अब आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बारे में बताओगे, जिसमें आप बताओगे केनेसियनिज्म के बारे में एंड सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें आप इकोनॉमिक रेगुलेटर का कैसे रोल प्ले करता है स्टेट। देन पोस्ट वॉर इकोनॉमिक मॉडल्स को आप
थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस में करके बताओगे. देन डीकोलोनाइजेशन बताओगे, न्यू स्टेट्स का जो एमरजेंस होता है, एंड देन चैलेंजेस आते हैं नेशन बिल्डिंग में, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे. तो यहाँ पर ऑल इन ऑल आप देख रहे हो एक मेन आप ओवरव्यू लेके चलो कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हो. तो आप एवोल्यूशन बता रहे हो, कैसे कैसे स्टेट का एवोल्यूशन होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं या क्या क्या उसके प्रोस कॉन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो. कभी किसी और कंट्री के कंटेक्स में, कभी किसी जनरलाइज कंट्रीज़ के कंटेक्स में. फिर ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट आप बताओगे, जिसमें आप स्टेट सॉवरेनिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आप डिस्कस करोगे, जिसमें आप बताओगे स्टेट सॉवरेनिटी का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या रहता है. तो चैलेंजेस क्या है स्टेट सॉवरेनिटी के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में. देन 2000 का क्वेश्चन है ये, रीथिंकिंग ऑन सॉवरेन स्टेट. फिर 1991 का भी सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, वो आप बताओगे. देन 1995 का भी एक क्वेश्चन आया सॉवरेनिटी के ऊपर, वो आप यहाँ पर डिस्कस कर लोगे. देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव रिस्पॉन्सेज दोगे ग्लोबलाइजेशन के, अलग अलग जगहों के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो. 2014 का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो भी ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में. तो यहाँ पर आप ये 2014 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे अंडर ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट. ओके. फिर उसके बाद आएगा आपका कंपैरेटिव एंड इवॉल्विंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें आप डेमोक्रेटिक स्टेट्स एक्सप्लेन करोगे, कौन कौन सी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी होती हैं, वो सारी चीज़ें. अथॉरिटेरियन स्टेट्स कौन सी हैं. देन कंपैरेटिव एंड इवॉल्विंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बताओगे आप यहाँ पर. इकोनॉमिक इंटरवेंशन में आप बताओगे कि स्टेट कैसा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. देन सोशल पॉलिसीज़ के अंडर आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थोड़े से एक्सप्लेन करोगे. तो यहाँ पर आपने इकोनॉमिक एंड सोशल चीज़ों में बांट दिया अभी चीज़ों को, है ना. उसके बाद आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताओगे स्टेट्स की. अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह आप एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी. जो आगे एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ वाला टॉपिक है या डेवलपमेंट वाला टॉपिक आगे आएगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एज अ होल, ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका मेन थीम है, जिसके अंडर आप पढ़ रहे हो कि स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज, देन एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटीज़, ये इसके अंडर के टॉपिक्स हैं. आप समझ रहे हो. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देख के चलनी है. अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब आप यहाँ पर जाएंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर. इसको थोड़ा सा आप देखोगे, जैसे कि आप ई गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करोगे स्टेट ने कैसे टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अडेप्ट किया है. ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हैं, स्टेट सिटीजन स्टेट इंटरेक्शंस हुए. तो यहाँ पर आप इंडिया का एग्जांपल भी डाल सकते हो, उसके कंटेक्स्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. देन चैलेंजेस कौन कौन से आए हैं स्टेट को, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो. देन आफ्टर दैट इसमें आप ट्रांसनेशनल इश्यूज़ बताओगे, जहाँ पर आपका जो ट्रांसनेशनलिज्म के ऊपर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे. 96 का क्वेश्चन जो आया था एंड देन 92 का भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर डील कर लोगे. दैन ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड कर दोगे. After that you come to characteristics and changing nature of the state in advanced industrial and developing societies. तो इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि changing nature of the state in developing societies 21st century के कंटेक्स्ट में बताना है. नॉर्थ साउथ एंड डेवलपिंग के बियॉन्ड जाते हैं आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स, या तो नॉर्थ साउथ डिवाइड चलता है या फिर डेवलपिंग डिवाइड चलता है ना. तो यहाँ पर क्या है कि इसके बियॉन्ड जा रहे हैं अब आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो ये जो प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है वो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, कि आप नॉर्थ साउथ डिवाइड डेवलपिंग के कि इसका क्या रीज़न है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है. ये क्या इनकी ग्लोबल इकोनॉमी की क्राइसिस की वजह से हो जाता है या डोमेस्टिकली कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. फिर डिपेंडेंसी थ्योरी है यहाँ पर, अफ्रीका लैटिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में आप एक्सप्लेन करोगे. देन 2009 की ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस बता रहे हैं डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी के, यहाँ आप एक्सप्लेन करोगे. 2009 की एमर्जेंट पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड, उसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा हुआ है. देन इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स अंडरमाइन सॉवरेनिटी, अगेन सॉवरेनिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका,
स्टेट डायनामिक्स को समझने के लिए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव आप बताओगे, कैसे आप ये डिस्क्राइब करते हो वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2012 का यहाँ पर डील कर लोगे। 2009 का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आप यहाँ पर डील कर लोगे। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की आप बात करोगे, जहाँ पर आप बताओगे कि स्टेट डेवलपमेंट कैसे हुआ है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, वेलफेयर स्टेट मॉडल्स, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करना आप यहाँ पर। फिर स्टेट बिल्डिंग इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ कैसे हो रहा है, डीकॉलोनाइजेशन है, नेशन बिल्डिंग है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे कि इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म हो रहा है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जिसमें स्टेट का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देन न्यू लिबरल पॉलिसीज़ क्या हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, ये आप बताओगे। देन चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो डील करोगे आप यहाँ पर। स्टेट मार्केट रिलेशंस का डेवलपिंग सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है वो आप यहाँ पर बताओगे। सोशल पॉलिसीज़ बताओगे जिसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट बताओगे। देन डिपेंडेंसी थ्योरी है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। आफ्टर दैट चैलेंजेस बताओगे कि सोशल पॉलिसीज़ को आप डेवलपिंग सोसाइटीज़ में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, ठीक है। गवर्नेंस मॉडल्स आप बताओगे जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बताओगे एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी है तो उसके अंडर आप बताओगे यही पर्टिकुलर जो 2009 का क्वेश्चन था, कंपैरेटिव एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑटोक्रेसी इन रिस्ट्रेनिंग पॉलिटिकल वायलेंस वाला क्वेश्चन है। फिर चैलेंजेस बताओगे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, अगेन डेवलपिंग सोसाइटीज़ में क्या आते हैं, हमारा एग्जाम्पल देके भी आप यहाँ पर बता सकते हो। आफ्टर दैट यू कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज़। ओके, सो ये पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। 2017 का क्वेश्चन था डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, चेंज द नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। ओके, कि ग्लोबल कैपिटलिज्म ने सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ डेवलपिंग सोसाइटी का नेचर कैसे चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद 2007 का क्वेश्चन आता है आपका डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स हैज़ डायमेंशंस लार्जर देन जस्ट इकोनॉमिक, मतलब कि आप अभी के आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ही नहीं है, अब और डायमेंशंस भी आ गए हैं उसके, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। 2005 का क्वेश्चन आया है कि नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और उसकी यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस बतानी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, अगेन चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट को आप डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बार बार चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट डिफाइन तो कर रहे हैं, आप कहोगे रिपीट हो रहा है, पर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ के कंटेक्स्ट में कर रहे हो। ऊपर आपने क्या किया था, एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में किया था, उससे पहले आपने स्टेट को एक कंपैरेटिव कंटेक्स्ट में किया था, एक जनरलाइज कंटेक्स्ट में। फिर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आप इसका यहाँ पर बताओगे, कैपिटलिस्ट स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो यहाँ पर एमर्जेंस कैसे हुआ था कैपिटलिज्म का, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या था। 2017 का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप यहाँ से डील करोगे। 2005 का क्वेश्चन आया है वो आप यहाँ से डील करोगे, नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाला। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप बताओगे। फिर सोशलिस्ट स्टेट बिल्डिंग का क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर टॉपिक आप यहाँ पर डील करोगे, राइज ऑफ सोशलिस्ट स्टेट कैसे हुआ था, चैलेंजेस क्या हैं सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ के, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म कैपिटलिस्ट स्टेट में कौन कौन से हैं, रोल ऑफ स्टेट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देन स्टेट प्लानिंग कैसी चलती है सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में। 2007 का क्वेश्चन है डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स हैज़ डायमेंशंस लार्जर देन जस्ट इकोनॉमिक। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप यहाँ पर डील कर लोगे कि सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं रह गई है, अब डेवलपमेंट जो है वो और भी डायमेंशंस को इनकलकेट करके होता है, इसको भी आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ही डील करोगे। फिर सोशलिस्ट पॉलिसीज़ आ जाती हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या है, हर चीज़ को हमने इसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम देखते हैं, फिर हम इसको इकोनॉमिक और सोशल में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, एंड देन आपका गवर्नेंस पॉलिटिकल वाला सेक्शन आ जाता है ना। तो इन 3 मॉडल्स में ही हम हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप देखो ऊपर वाले पार्ट में भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में डिवाइड किया था, सोशल पॉलिसीज़ आ गया, फिर अगेन पॉलिटिकल वे में हम चले गए गवर्नेंस मॉडल्स में, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, सोशल पॉलिसीज़ आ गई, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बताओगे कैपिटलिस्ट स्टेट में कौन कौन से हैं, जिसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे वेलफेयर स्टेट्स का, सोशलिस्ट अप्रोचेस टू सोशल इक्वालिटी बताओगे। आफ्टर दैट यू कम टू गवर्नेंस मॉडल्स, जहाँ पर आप अगेन वैरायटी ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स कैपिटलिस्ट स्टेट्स के कंटेक्स्ट में आप एक्सप्लेन करोगे इसको कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कैपिटलिस्ट स्टेट में कैसे चलती है, सोशलिस्ट गवर्नेंस मॉडल्स कैपिटलिस्ट स्टेट में कैसे चल रहे हैं, उसका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस आप करके दोगे सोशलिस्ट स्टेट के साथ, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड में आप यहाँ पर बुक्स तो मैंने आपको बताई दी है। और कोई क्वेश्चन हो कुछ
कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिख करके पूछ सकते हो, कोई भी अगर इशू आए तो आपको, ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन मोड में जाना है। जो हमने यूनिट 1 में, सॉरी पेपर 1 में जो हमने पढ़ लिया है, उसका आपको पेपर 2 में एप्लीकेशन मोड में उतर जाना है। इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, मतलब कि रियल लाइफ वर्ल्ड में अब आप इसको कैसे डील करोगे, ठीक है। कि मतलब आपने वो तो पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, ये वाली टाइप की स्टेट्स होती हैं, ऐसे होता है, बट स्टेट अब उसको अप्लाई करना है आपको कि अब प्रॉब्लम क्या आएगी, है ना। रियलिटी में अब वो स्टेट आपको बनानी पड़ रही है, अब बताओ क्या करना है ना। तो वो कहाँ काम आएंगी, कैसे चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन मोड में आप चले गए, यहाँ पर वो फ़र्क आ जाता है बस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।